हमारा गरीब बाप तलवार आ रही है मकान की। गरीब वाले पेट पट्टी बांध के ये मकान बनाया। 14 एकड़ जमीन हमारी IMT में है, ना मुआवजा उठ रहा। स्कूल ने आगे बढ़ाओ तो वहां करो, इन गरीबा का मकान नहीं टूट रहा। मेरी ये ही चिंता है। मानेसर नगर निगम में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां गरीबों के घरों पर आज तलवार लटकी हुई है कि कब उनके आशियाने उनसे छिन जाएंगे। उन घरों को बचाने के लिए आगे आई है निगम की प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत। किस वजह से लटकी हुई है तलवार और क्या दिलाया है भरोसा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर पीड़ित व्यक्ति भी उन प्रत्याशियों के पास जाकर अपनी गुहार लगा रहा है कि उनके आशियानों को बसाया जाए, ताकि उनके परिवार जैसे कैसे बनाए गए इन आशियानों में अपना बसर कर सके। जी हाँ, कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया गुरुग्राम के मानेसर के नाहरपुर कासन गांव में, जहां डॉक्टर इंद्रजीत यादव एक जनसभा के लिए पहुंची थी। डॉक्टर इंद्रजीत यादव, जो कि मानेसर नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना भाग्य आजमा रही हैं और चुनाव चिन्ह है उनका बस। जब वो यहाँ पहुंची तो यहाँ पर उपस्थित भीड़ ने, उनका जन समूह ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। यहाँ महिलाओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, उनके सिर पर क्षेत्र का मुकुट बांधा और उनके परिवार को पगड़ी पहनाकर यह विश्वास दिलाया कि ये परिवार आज भी उन्हीं के साथ खड़ा है। नाहरपुर कासन गांव पूरी तरह से उनके समर्थन में है। यहाँ पहुँचते ही हर महिला हो, उन्होंने न केवल उन्हें गले लगाया बल्कि उन्हें दिल से आशीर्वाद भी दिया जीत का। काफ़ी समय तक जनसभा में डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जब अपने संबोधन किए तो यहाँ उपस्थित जन समूह ने न केवल ताली बजाकर उनका समर्थन किया, बल्कि कुछ लोगों ने उनसे अपनी मांगें भी रखी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि यहाँ क्षेत्रवासियों की, उन बुजुर्गों की दर्द भरी वो मांग कि आखिर उनके आशियाने उजड़ने की कगार पे हैं, क्या वो उन्हें बचा पाएंगी। इसकी शक्ल देखो, ये एक देवी का रूप है, ये देवी का रूप है, ध्यान से करो। और सबसे पहले मैं मैडम, हमारा गरीब बाप तलवार आ रही है मकान की। गरीब वाले पेट पट्टी बांध के ये मकान बनाया। 14 एकड़ जमीन हमारी IMT में है, ना मुआवजा उठ रहा। स्कूल ने आगे बढ़ाओ तो वहां करो, इन गरीबा का मकान नहीं टूट रहा। मेरी ये ही चिंता है। नमस्कार। और लोग भी हमारे साथ हैं जिनके मकानों पर तलवार है, क्या डर सताता है आपको? जी सर, हमें ये हमेशा यही रहता है कि हम कहाँ उस गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे। हम से आगे आने वाली सरकार का जो भी निगम का गठन होने जा रहा है, कृपया हमारा इस बात के बारे में ध्यान रखें, हमें गांव में ही रहने दिया जाए, कृपया हमें तारने का कोशिश ना करें। हमारा मकान बचाया जाए, क्योंकि हमारा सहारा है। फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे मकान टूट जाएंगे तो हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? बेघर हो जाएंगे। तो हमारा कृपया करें, हमें सरकार से यही अनुरोध है कि हमको हमारी को इसको बचाया जाए और हमारा जो हक है वो हमको दिया जाए। कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ कम से कम 4-5 पीढ़ियों से रह रहे हैं। सभी अपने यहाँ पे आपके बिजली बिल सब बिल सब यही है। ये जब हिमाचल और पंजाब और हरियाणा जब एक था, जबकि जो है हमारे घरों में आग लगी थी, तो उस दौरान की जो हमारे पास जो गुड़गांव जो है फायदा की हुई और वो भी है, एप्लीकेशन भी है। यानी कि इनके पास लगभग सभी कागज भी हैं, पर मजबूरी और तलवार आज भी इनके सिर में है। इसीलिए ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके आशियानों को बसाया जाए। पिछले कई पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी सही से गुजर बसर कर सके। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने न केवल उनके आशियानों को बचाने का उनका समर्थन किया, बल्कि उनसे अपील भी की कि यदि उन्हें मेयर का वो मिलता है तो वो ज़रूर न केवल उनके आशियाने बचाएंगी, बल्कि जो नगर निगम में कमियां रह गई हैं वो उन्हें ज़रूर दूर करेंगी और उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़ी है। सबसे पहले तो यहाँ पहुँचने पे मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और समर्थन तो आपने देख लिया होगा, यहाँ पर गांव के लगभग सभी लोग मौजूद थे, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी।
और सभी ने हमें पूरा समर्थन दिया है, मुकुट पहनाकर स्वागत किया है, माला पहनाई है और आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि सबसे ज़्यादा वोट हम नाहरपुर गांव से लेकर जाएंगे। वहीं इस मौके पर उनके जो दल के अन्य सदस्य हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा आज ट्रिपल इंजन का प्रचार तो कर रही है, लेकिन ट्रिपल इंजन आज तक कहीं भी नहीं देखा गया है। चाहे रेलगाड़ी हो तो डबल इंजन होता है, हवाई जहाज में डबल इंजन होते हैं। ऐसे में ट्रिपल इंजन का सिर्फ एक बहकावा है। क्षेत्रवासियों को ये पता होना चाहिए कि मेयर की अपनी अलग ताकत होती है। जिस दिन डॉक्टर इंद्रजीत यादव को यहाँ के मेयर का चार्ज मिलेगा, वो अपनी ताकत से न केवल क्षेत्र का विकास करेंगी बल्कि ट्रिपल इंजन के नारे को भी जरूर वो कहीं ना कहीं जुटलाएंगी। भाई हमने तो आज तक ट्रिपल इंजन कहीं देखा नहीं। चाहे रेल हो, रेल में भी 2 इंजन, एक फेल होता है तो दूसरा काम होता है, चाहे हवाई जहाज हो। और ये ना भ्रम फैलाया जा रहा है ट्रिपल इंजन। कुल मिलाकर क्षेत्र में लगातार मिल रहे जन समर्थन से जहां डॉक्टर इंद्रजीत यादव और उनके सहयोगियों की जो मनोबल है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ये क्षेत्र की जनता के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाली 2 तारीख को वो किसके पक्ष में वोट डालते हैं और 12 तारीख को ताज किसके सर पर रखते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।